नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ादिर हज़रात, आपका होस्ट गौर सरफराज कुरैशी न्यूज़ राइडर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलाम वालेकुम करता है। चंद अहम मौज़ूआत पे बात होगी, जिसमें सरेदस्त मतीउल्लाह जान साहब का भी हाई कोर्ट में जुमे की नमाज के बाद केस लगा और जिस बेंच के सामने लगा उसमें चीफ जस्टिस खुद था और जस्टिस औरंगजेब ताहिर साहब थे, अरबाब ताहिर साहब थे। तो उन्होंने जो सबसे पहले काम किया, उन्होंने जो 2 दिन का रिमांड दिया था एंटी टेररिस्ट जज ने, उसको मुअत्तल कर दिया और केस उन्होंने यही तकरीर उन्होंने मंडे को फिर समात रख लिया और तफ्तीशी और आला अफसरान को तलब कर दिया है। जब साकिब शीर का बयान मौजूद था कि मुझे मतीउल्लाह जान के साथ बैठे हुए रात 11 बजे पिम्स हॉस्पिटल से कार पार्किंग में बैठे हुए थे, वहां से गिरफ्तार किया और तो जज ने किस चीज का रिमांड दे दिया। ट्वीट चल रही थी, इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व हो चुका था, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने इसकी कर दी थी। रात जब 1:30 बजे उसके बेटे का बयान आ गया था मतीउल्लाह जान के, उसके बाद क्या गुंजाइश रहती थी क्रेडिबिलिटी इस केस की। ये जो हो रहा है इस्लामाबाद में, इसका डायरेक्ट जो जिम्मेदार है वो आईजी इस्लामाबाद है, जिसको मोहसिन नकवी लेके आया था और मोहसिन नकवी खुद है। मोहसिन नकवी के साथ वो भी लोग शामिल है जिसको जो मोहसिन नकवी को कंधों पे बैठा के लेके आए। ये एक मामूली CNN का रिपोर्टर था और आज ये 5 चैनलों का मालिक बना बैठा हुआ है। आज तक किसी ने हिसाब किताब किया? ये बंदा वो है जिसने बैंक ऑफ पंजाब में से ये जो भट्ट साहब थे, अफजल साहब थे, शेख अफजल साहब, उनसे 30 लाख रुपया लिया था बतौर रिश्वत और फिर नैब ने वापस भी ले लिया इससे, या इसने वॉलंटरली कर लिया। उसके बाद तो ये किसी सरकारी ओहदे पे 10 साल तक रह नहीं सकता था। तो ऐसे बंदों को आपने, जब हुकूमत के सारा कुछ ही बनाया हुआ है, हर चीज पे वो इस वक्त राज कर रहा है, हर चीज उसकी बात मानी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर, वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा कर रहे हैं और आईजी जो है वो कठपुतली है। इतना जुल्म हो रहा है जी। कहते हैं जी एक गाड़ी, तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी, FIR कहती है कि तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी, जो उन्होंने मुलाजमीन पे जो वहां खड़े थे उन पे चढ़ा दी और बाहर निकल के उसने हवालदार से, हेड कांस्टेबल से 7.62 SMG छीन ली और उन पे तान ली और फिर पुलिस ने बड़ी मुश्किल से वो वापस ली, उससे छुड़वाई। और जब उसकी गाड़ी से तलाशी ली गई तो उसमें 240 ग्राम 22 बरामद हुई और जो बाद में उसका नाम पता चला मतीउल्लाह जान है और वो नशे में धुता उस वक्त। मतीउल्लाह जान सिगरेट भी नहीं पीता। जब ये गिरफ्तारी फर्जी डाली गई है, गिरफ्तार हुआ वो, बल्कि हुआ 11 बजे पिम्स हॉस्पिटल से गिरफ्तारी अब शालीमार टाउन के दूर में डाल रहे हैं रात 2 बजे। तो ऐसे जो, और इसमें कोई सिविलियन गवाह भी नहीं है, पुलिस खुद ही गवाह है, खुद ही मुनसिफ है, खुद ही वकील है, खुद ही प्रोसिक्यूटर है। तो ये सूरत हाल जो है वो अदलिया जो है वैसे ही जो है वो फारग हो चुकी है, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस सिस्टम के खुद बेनिफिशियरी है, वो इस वोट नहीं रहे। इस्लामाबाद में इतना जुल्म हुआ है 27 की सुबह को, इतना जबर हुआ है, इतनी रियासती दहशत गर्दी हुई है, किसी के कान पर जू तक नहीं लगी। जुल्म, इतना जुल्म, मैं ये वीडियो इसमें लगा नहीं सकता। जितनी बर्बरियत हुई है, लोगों को जिस तरह छनी किया गया गोलियां मार मार के, वीडियो नहीं लगा सकते यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब वाले इतराज कर देंगे जी ये तो ये हमारे जो उनकी कम्युनिटी स्टैंडर्ड उनके खिलाफ है। मंडे को बहरहाल उन्होंने दोबारा बुला लिया। वो भी अरबाब ताहिर ने मेरा ख्याल किया होगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबको पता है किसका बंदा है, किन के लिए वो बैठे हुए हैं यहाँ, किनको फैसिलिटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ तक कहते हैं नहीं, मैं अच्छा जी सेक्टर कमांडर को कह दूंगा ऐसा अंडा नहीं होगा। ऐसे तो हमारे जज बैठे हुए हैं। जज चाहिए जस्टिस मंसूर अली शाह जैसा मर्डर जज, जिसने अपनी चीफ जस्टिस को कुर्बान कर दिया। इंडिपेंडेंट डेनिक हाउस ने अपने बताया कि जज इस तरह होता है। दूसरे भुट्टो के मर्डर केस में जो 2 सफात लिखे हैं वो
उनको तारीख में सिनेरियो रूप से याद किया जाएगा। उसने कहा पीसीओ के तहत हलफ उठाने वाले ही कंप्रोमाइज हो जाते हैं। उन्होंने कहा जस्टिस जो द्रा पटेल थे उसने इस पीसीओ पे हलफ ना उठा के 7 साल अपनी नौकरी को कुर्बान कर दिया लेकिन उसने हलफ नहीं उठाया पीसीओ के तहत। ऐसे जज होते हैं जो इनके पास इज्जत होती है, जिनके पास गैरत होती है, जिनके पास दबदबा होता है, जिसमें तंतना होता है। ऐसे जज चाहिए हमें। ऐसे तो आजकल जो बिठाए हुए डबी जजेस नहीं चाहिए। दूसरा, केपीके में गवर्नर आज लाना चाह रहे हैं। इसको एक दिन में सुप्रीम कोर्ट उठा के रख देंगे, एक दिन लगेगा। चाहे आपने रबर स्टैम्प बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नर राज के लिए उस असेंबली की करारदाद जरूरी है। जिस असेंबली को आपने गवर्नर राज लाना है तो असेंबली अपनी करारदाद पे मंजूर करेगी, देगी। वहां तो पार्टी है कि जिसकी आपको पता 3/4 मेजॉरिटी है पीटीआई की। अलबत्ता चीफ मिनिस्टर को चेंज करना चाहिए। वो तो अवाम को गोलियां बरस रही थी, मेरे पास वो भी वीडियो है। अवाम को गोलियां बरस रही थी, अवाम जख्मी होकर गिर रही थी और चीफ मिनिस्टर दबा के भाग गया। ये कहता था मैं कफन उठा के कफन सर पे बांध के आए हैं। ये चीफ मिनिस्टर है, अली अमीन गड्ढा विकेट के दोनों साइड पर खेल रहा है। उसको बताया गया और वो भाग गया। ये तो हमारा हाल है हमारे चीफ मिनिस्टर का, जो पीटीआई का अपने आप को समझता है। दूसरा, पीटीआई में खुद इस वक्त तंजीमी बुराना आ गया। सुलेमान अकरम राजा ने रिजाइन कर दिया और जो पता चला कि बुशरा बीबी ने बाज़बानी की है पोलिटिकल कमेटी में, तो वो कहता है हम किसी खानदान के गुलाम नहीं बन के रह सकते। पहले तो ये बात है कि इमरान खान ने इजाजत क्यों दी बुशरा बीबी को, और फिर ये बड़ी मजहबी खातून बनती है तो बाज़बानी करने की क्या जरूरत थी। अब ये इन्होंने मुलाकात भी बंद की हुई है इमरान खान से। अब तो मुलाकात करे इमरान खान से तो हालात पता चले ना, समय हालात क्या है। हालात का पता नहीं चल रहा क्या है। वकला की मुलाकात भी बंद है। डयाला जेल में जो आज तोशाखाना 2 की समात हो रही, जाय साहब भी नहीं गए। जाय साहब को किसने मना किया, वो सबको पता है, एस्टैब्लिशमेंट ने मना किया। और सुप्रीटेंडेंट जेल कहता है जी इमरान खान हमारे पास तो है लेकिन हमारी कस्टडी जो है वो तो टाउनशिप केस में है। तो पिंडी हाईकोर्ट में जज को उन्होंने कहा जी वकला ने इमरान खान से मिलने दिया जाए। उसने कहा जी कि सुप्रीटेंडेंट डयाला जेल को कहा जी इनको वकला को मलवाया जाए तफ्तीशी अफसर से, फैसिलिटेशन की जाए इनकी, और फिर तफ्तीशी अफसर फैसला करेगा कि मुलाकात होनी है कि नहीं होनी। इन सबको डर है इमरान खान को, जब सारे अंदर हालात पता चलेंगे कि पार्टी में क्या चल रहा है तो वो डिसाइड करेगा, वो ये बताएगा या ये कहेगा कि एहतजाज जारी रखे। लेकिन जब आपकी क़यादत जो है कंप्रोमाइज हो चुकी है, जब आपका वज़ीर आला भागता है गोलियों में, तरतलाहट में, और अवाम को छोड़ जाता है, अवाम को रहमो करम पे छोड़ जाता है पुलिस के, तो वहां इसके कहने पे आइंदा कौन निकलेगा। सवाल तो ये है कि गंडापुर के तो क्लियर हो चुका है कि वो तो जिनका बंदा है वो नहीं का है। किसी पीटीआई का शायद ही को बंदा मुखलिस हो। मुझे तो शेर अब्दुल मरवत पे भी अब शक होने लगा। आज उसने हाईकोर्ट से सारे केसों में जमानत करवा लिया। हाईकोर्ट ने कहा जो केस नामालूम है उन पर भी इनकी जमानत मंजूर की जाती है। मुझे तो यकीन जाने को इस वक्त पार्टी में मुखलिस बंदा मिलता ही नहीं है कि जो इमरान खान को चाहता हो कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने से इनकी चुदाहट खत्म हो जाएगी सबकी। और इनकी शख्सियत क्या है जो पीटीआई में है, पीटीआई की में सिर्फ एक बंदे की हैसियत है, वो इमरान खान है। अवाम उससे प्यार करते हैं, उसकी जो मकबूलियत है वो आसमान को छू रही है। और इस वक्त इमरान खान का तो नेमल बदल ही नहीं है। फिर ये कहते हैं जी पीटीआई पे आप पाबंदी लगा देंगे। भुट्टो ने भी एनपी पे बंदी लगाई थी, क्या हुआ था, नई पार्टी बन गई थी। तो पाबंदी लगा के देखो, 70% अवाम जिसकी पजीराई करती है जिस पार्टी की, उस पर बंदी कौन लगाएगा, कौन इतनी जरूरत करेगा। अब बलूचिस्तान असेंबली से करारदाद पास करवाई गई है। वो जो है यहाँ एक लेडीज है, मैं उसका नाम भी लेना चाहता, उसने भी दे दिया, करारदाद जमा करवा दिया जी पीटीआई पे बंदी लगाओ। तो इसका तो मतलब है माइट इज राइट, जो भी हुक्मरान आएगा वो अपोजिशन में कोई बंदी लगा दो। बेसिक तो इंक्वायरी होनी चाहिए। जितने बंदे अपना 5 बंदे तो कंफर्म हो चुके हैं कि जिनकी जाने गई हैं, और सैकड़ों में इस वक्त जख्मी है। वो इतनी दर्दनाक वीडियो बंदा लगा भी नहीं सकता इसके साथ। उनसे पूछा जिनके वालद जिसका बच्चा फौत हो गया, उसके वालद की वीडियो इसके एंड में लगाऊंगा, जरूर देखिएगा। उसका 20 साल बच्चा जो है वो शहीद हो गया 27 नवंबर के एहतजाज में। ब्लैकआउट करके आपने लोगों को गोलियां मारी हैं। तो खकान अब्बासी साहब जो मुस्लिम लीग के सबक प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा 3 तो बंदे मेरे हल्के में थे जिनका मैं जनाजा पढ़ के आया, जिनका मैंने जनाजा हुआ जिनका। इतनी जो बर्बरियत है हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी।
इतनी बेरहम गवर्नमेंट, रियासत माँ के जैसी होती है जो डायन बन चुकी है। रियासत जो होती है वो तो अपने आवाम से प्यार करती है। लेकिन ये जो देख रहे क्या हुआ है, मैंने एक गुज़श्ता भी लाभ में कहा था कि फेडरेशन कमजोर हुई है। अब हर बंदा ये कह रहा है जी फेडरेशन कमजोर हुई है इसके वाक़े के बाद। आप ये, मैं तो बात ही नहीं करना चाहता जो कुछ हो सकता है उसके सोच के सबर से रोंगटे खड़े होते हैं कि जो कुछ आप अवाम के साथ कर रहे हो वो तो अतादारत तो सरेआम करता था जी। एक छट्टा मारने की जरूरत है, ये भाग जाएंगे सारे। तो छट्टा नहीं, आपने छट्टे मारे हैं। तो खातिन हज़रात, इसी के साथ मैं आपसे जा चाहता हूँ किसी मौजू पे फिर बात होगी इंशाल्लाह ताला। आने वाले दिनों में किसी और मौजू पे बात होगी। दुआ में याद रखेंगे, दोनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।